नमस्कार दोस्तों। 2-3 दिन पहले आपको याद होगा आरबीआई के द्वारा यूपीआई का एक नया सर्विस लॉन्च किया गया था जिसको बोला गया है यूपीआई 123 पे। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर सर्विस है यूपीआई की वो किस तरह से वर्क करेगी, कहां पर वर्क करेगी। वैसे आप ये हेडलाइन में देख पाओगे, आरबीआई लॉन्चेस यूपीआई 123 पे दैट अलाउज यूपीआई पेमेंट ऑन फीचर फोन। आपको याद होगा पहले जो है ये फीचर फोन ही चला करते थे, तो क्या है स्मार्टफोन आ गया, आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो, काफी कुछ चीजें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देश के अंदर बड़ी आबादी है जिसके पास इस तरह के आपको फोन देखने को मिलेंगे। तो इसके माध्यम से भी जो यूपीआई है उसको एक्सेस किया जा सकता है और कई वेज में किया जा सकता है। टोटल 4 वेज बताए गए हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा अगर आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स परचेस करते हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33 क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है 33% का। इसके अलावा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी कोर्स चाहिए आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जो थाउजेंड्स ऑफ फीचर फोन यूजर्स हैं देश के अंदर, अब वो भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंदर आ सकेंगे, क्योंकि यहां पर यूपीआई 123 पे जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ध्यान से सुना, इसकी खास बात यह है कि अगर आपके पास सिंपल सा फोन है, फीचर फोन है, जिससे नॉर्मल सिर्फ एसएमएस और फोन आप एक्सेस कर सकते हो, राइट, तो आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, तो यहां पर आप पेमेंट कर सकेंगे, जो यूपीआई की सर्विस है वो भी ले सकेंगे। ये सर्विस स्टार्ट की गई है, गेम चेंजिंग हो सकता है और देश के अंदर ऑलरेडी जो रेवोल्यूशन आ रखा है डिजिटल पेमेंट का, जिसमें आपको पता ही है कि यूपीआई जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो माध्यम है वो बन चुका है पूरे डिजिटल पेमेंट में, अगर आप आज के डेट में देखिए तो। और मैं आपको बता दूं कि देश में अभी भी करीब 40 करोड़, जी हां ध्यान रखिएगा 40 करोड़ के आसपास, क्योंकि अभी भी लोग सोच रहे होंगे कि कौन रखता है ये जो फीचर फोन है, बहुत बड़ी आबादी है जो कि अभी भी ये जो फीचर फोन है, नॉर्मल फोन है, उसका इस्तेमाल करती है। तो ये गेम चेंजिंग हो सकता है और फर्दर आप कह सकते हो डेमोक्रेटाइज कर सकता है एक प्रकार से, क्योंकि देश के अंदर जरूरी नहीं है ना कि सब लोग पढ़े लिखे होंगे, उनको अच्छे से चीजें पता होंगी, तो इस फोन के माध्यम से भी यूपीआई का एक्सेस उनको मिल सके। और जहां तक अकाउंट की बात है, जाहिर सी बात है जनधन योजना के माध्यम से हर एक फैमिली में आपको एटलीस्ट एक अकाउंट तो देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी आपके मन में आएगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व किया जा रहा था, क्योंकि कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि पहले भी तो यहां पर यूएसएसडी का जो सर्विस था वो लॉन्च किया गया था। आपको याद होगा एक यूएसएसडी का सर्विस था जिसमें *99#, इस सर्विस के माध्यम से भी आप यूपीआई को एक्सेस कर सकते थे फीचर फोन के माध्यम से। लेकिन यहां पर जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, उनका कहना था कि नहीं, ये जो सर्विस है वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, थोड़ा सा मुश्किल होता था और सभी फोन में ये शायद अवेलेबल नहीं हो पाता था, और इसी की वजह से यहां पर एक बहुत ही सिंपल तरीका, अच्छा तरीका और अलग अलग प्रकार के तरीके जो है यूपीआई 123 पे के माध्यम से लाए गए हैं। तो बेसिकली यूपीआई 123 पे है क्या, यहां पर सिंपल यह है कि यूपीआई का जो सर्विस होता है, आप किसी को भी पैसा भेज सकते हो, आप मंगवा सकते हो, तो यहां पर इंटरनेट कनेक्शन के बिना ही आप कर सकते हैं। यही चीज है यूपीआई 123 पे, और इसमें यूजर्स को 3 स्टेप मेथड फॉलो करना होता है, वो मैं आपको अब आगे बताऊंगा, ताकि ये जो पूरा यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो हो सके। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इसके माध्यम से आप कई सारी चीजें कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट को भेज सकते हो, मंगा सकते हो, ऐसा सिर्फ नहीं है। इसके अलावा जो फास्टैग हो गया व्हीकल्स का, उसको भी रिचार्ज कर पाएंगे, यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इसके अलावा अकाउंट बैलेंस को चेक करना है, ईएमआई पेमेंट करना है, वो भी कर सकेंगे। और साथ ही साथ यूपीआई वाला जो पिन होता है जो आप एंड में डालते हो यूपीआई पिन ताकि आपका पैसा ट्रांसफर हो जाए, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो पिन को भी। और जो एनपीसीआई है उसने यहां पर लोगों की मदद करने के लिए डीजी साथी जो है उसको भी लॉन्च किया है इसके साथ साथ, मतलब 24/7 हेल्पलाइन नंबर जो है वो लॉन्च कर दी गई है। आप देख सकते हो यहां पर, या तो आप वेबसाइट से जा सकते हैं digisathi.info, या फिर सिंपल कॉल करना है 14431, या फिर इस नंबर पर आप कॉल करके जितने भी क्वेरीज हैं डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, ग्रीवियंसेस हैं, कोई शिकायत है, वो सारी चीजें आप इससे कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि इसको यूज कैसे किया जाए। देखिए यहां पर पहले तो क्या करना होगा, जो कस्टमर्स हैं उनको अपना बैंक अकाउंट, अपने डेबिट कार्ड, मतलब कि सबसे पहले तो जिस फोन से आप एक्सेस करना चाहते हो यूपीआई, तो उस फोन को आपको लिंक करना होगा ना अपने बैंक अकाउंट से। तो पहला काम ये होगा, तो उसमें आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड डिटेल्स वगैरह डालनी है। तो पहले आपको वो फर्स्ट स्टेप फॉलो कर देना है। एक बार वो अटैच हो गया, उसके बाद आप 4 तरीके से, 4 अलग अलग माध्यम से जो एक्सेस है यूपीआई का वो कर सकेंगे। जैसे मिस्ड कॉल के थ्रू हो गया, ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी,
IVR जो वाला होता है, इसके अलावा साउंड बेस्ड पेमेंट हो गया। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले मिस्ड कॉल की बात कही जा रही है। देखो मिस्ड कॉल क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सपोज आप किसी किराना स्टोर पर गए, किसी भी मर्चेंट के पास गए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि मर्चेंट या फिर किराना स्टोर वाला आपको एक नंबर दिखाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब कि सपोज 100 रुपए पेमेंट करने हैं, तो वो नंबर पे कॉल करना है अपने मोबाइल से जिससे आपने अटैच किया है ये वाला अपना बैंक अकाउंट। तो एक बार आप अपने उस नंबर पर कॉल किया आपने, तो मिस्ड कॉल देना है, ठीक है। वो नंबर पर आपको जस्ट मिस्ड कॉल देना है। तुरंत क्या होगा कि आपके पास वापस से कॉल आएगा, और वापस से कॉल आने के बाद आपको अपना यूपीआई पिन डालना होगा और ऑटोमेटिकली ये जो 100 रुपए का ट्रांजैक्शन है वो हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीका है। सिंपली आपको यहाँ पर जो है जो भी पेमेंट करना है उससे आपको किराना स्टोर वाला आपको नंबर दिखाएगा, मिस्ड कॉल कीजिए, वापस आपके पास कॉल आएगा और वहां पर आपको अपना यूपीआई पिन डालना है और आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है ना कि कुछ ऐसे फीचर फोन होते हैं जिसमें ऐप भी आ जाता है, ऐप डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा ऐप है, वो भी आप अपने फीचर फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जितनी भी सर्विस है एक्सेप्ट जो स्कैन और पे वाली सर्विस होती है उसको छोड़कर यूपीआई की जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं वो भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें भी ऐप बेस्ड यूपीआई 123 पे जो है लॉन्च किया गया है, सिंपल तरीका वाला। इसके अलावा साउंड बेस्ड पेमेंट बताया जा रहा है। साउंड बेस्ड में क्या है ना कि साउंड वेव के माध्यम से कॉन्टेक्टलेस, मतलब कि दूर से ही आपके मोबाइल के माध्यम से जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। तो आपका जो मोबाइल है वो डिटेक्ट हो जाएगा आसपास जो भी पेमेंट करना है, और इससे बताया जा रहा है। मतलब ये मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा चलने वाला है, लेकिन ये भी सर्विस जो है एक प्रकार से लॉन्च की गई है कि साउंड बेस्ड पेमेंट को, जो वेव्स वगैरह होते हैं साउंड के, उसके माध्यम से यहाँ पर आप पेमेंट कर पाओगे। लेकिन जो सबसे बेहतर और बड़ा तरीका है इस यूपीआई 123 पे में वो है IVR का। ये मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। इसमें क्या है ना कि सबसे पहले आपको एक नंबर पर कॉल करना है। वो नंबर क्या है, देखिए ये है 08045163666। इस नंबर पर आपको कॉल करना है अपने फीचर फोन से। वहां पर आपको फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। सपोज ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सपोज आपको पैसा ट्रांसफर करना हुआ तो लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, उसके बाद यहां पर 1 दबाइए, ट्रांसफर मनी वाला ऑप्शन, या फिर कोई और चीजें करनी है तो आपको दूसरा ऑप्शन दबाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको पेयर करना होगा अपना यूपीआई और बैंक नेम, और फिर कंफर्म करना होगा डिटेल्स, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, डिटेल्स कंफर्म करनी होगी, और आसानी से फिर आप जो अपना पैसा है वो ट्रांसफर कर पाएंगे। यूपीआई वाला जो आप ट्रांसफर करते हैं ना पैसा, वो आप कर पाएंगे इसके माध्यम से। तो ये IVR होता है जिसमें बोलते हैं ना सामने से रिस्पॉन्स आता है। आप कहीं कस्टमर केयर पर जैसे कॉल करते हो तो ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स आता है वही चीज़ है IVR रिस्पॉन्स के माध्यम से। तो ये भी तरीका है। तो 4 तरीके हैं जिसके माध्यम से फीचर फोन के थ्रू जो है वो यूपीआई को एक्सेस किया जा सकता है। अब देखिए जहां तक बात है यूपीआई ग्रोथ की, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट फरवरी का जो पिछला महीना था उसमें 453 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए गए थे, जिसकी वर्थ करीब 8.26 लाख करोड़ है। ये अगर आप कंपेयर करो एक साल पहले से तो ये डबल ग्रोथ हुई है। और पूरे साल भर की मैं आपको बताऊं ग्रोथ 2020 और 21 वाला जो था, इसमें करीब 41 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए थे। और ये जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, मतलब 2021-22 वाला जो फिस्कल ईयर चल रहा है, इसमें ऑलरेडी 76 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन किए जा चुके हैं, आप सोचिए। और अभी पूरा मार्च का महीना अभी बाकी है, तो ये करीब 80 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब 100 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा और बूस्ट आने वाला है यूपीआई के अंदर, और तेजी से ये फैलता जा रहा है। लेट्स होप कि इसको दूसरे देशों के द्वारा भी वहां पर भी अपनाया जाएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूपीआई वगैरह की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपने सुना होगा एक भीम ऐप के बारे में। तो भीम ऐप से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड अंकित33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।